हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अलजेब्रा से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ कुछ बेसिक सवाल ले रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने सवाल ले रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स वाई इक्वल टू 12 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हमें सवाल दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और क्या दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 12। हमें वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो इसका हम यदि स्क्वायर कर देंगे तो हमें लगभग इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो ये हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, है ना। एक्स वाई की जो वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इक्वल टू 100। अब मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूँ। ये 12 और 2 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 का मैं पक्षांतर करके इधर ले आता हूँ तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 100 में से 24 घटाएंगे हम तो हमारे पास कितना बचेगा, 76। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज़ चल रहा है इधर। हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 76, लेकिन हमें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में माइनस एक्स वाई भी चाहिए, तब जाके हमें हमारा सवाल का हल मिलेगा। माइनस एक्स वाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यदि माइनस एक्स वाई कर देते हैं, है ना, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी, 12, तो 76 में हम फिर से 12 पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह पर, है ना। 76 एज इट इज़ रहने देंगे, 12 एक्स वाई की जगह पे यहाँ वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमें सवाल में दे रखी है। 76 में से 12 फिर घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये मान हमें क्या मिल गया, 64। मतलब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है a माइनस 2b इक्वल टू 8, 2ab इक्वल टू 9 हो तो a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसके जैसा ही सवाल हमने लिया है। a माइनस 2b की वैल्यू हमें दे रखी है 8, 2ab की वैल्यू दे रखी है 9 और a प्लस 2b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसको मैं बटे में लेके ab की वैल्यू बना दूंगा, है ना। ab की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2। अब हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे पिछले सवाल जैसा ही, है ना। तो वहाँ पर प्लस में था, यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो सेम वही फार्मूला लगेगा, लेकिन जो ab वाला पक्ष है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या दे रखा है 2b, तो इस पूरे का वर्ग होगा तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस 2ab हमारा फार्मूला होता है, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। तो माइनस 2ab, 2 और ab, a हमारा a दे रखा है लेकिन b हमारा माइनस 2b दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4ab, है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। अब हम ab की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, है ना। ab की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 9/2, ये हो जाएगा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 ab का मान रख देंगे 9/2 इक्वल टू 64। इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये माइनस का 18 उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये जुड़ जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8, मतलब 82 हो गया हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 82। लेकिन हमें चाहिए क्या, a प्लस 2b चाहिए हमें। अब फिर से हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि a प्लस 2b का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर
प्लस वाला है तो +4ab है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, +4ab इधर कर देंगे और +4ab इधर कर देंगे। क्योंकि इस वाले फार्मूले को, इस वाले नंबर को हम यदि होल स्क्वायर करके बढ़ाते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + 2b लिख सकते हैं, a + 2b लिख सकते हैं इस पूरे की जगह होल स्क्वायर करके, है ना। और ये कितना हो जाएगा 82, और 4ab की वैल्यू कितनी, ab की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर लेंगे हम। ab की वैल्यू क्या है 9/2, तो ये 9/2 हमारे यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 बार जाएगा और 9 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18। 82 और 18 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब हमारे पास a + 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 मिल गया। हमें a + 2b चाहिए तो इसका स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, a + 2b की कितनी, मतलब 10। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है 25x + 50 प्राप्त करने के लिए 7x + 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 7x + 5 में क्या हम जोड़ें कि हमें मिल जाए 25x + 50, है ना। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क को एज इट इज़ रहने देंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7x - 5। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ, 18x + 45, ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल लेंगे। सवाल हमें दे रखा है 2x + 2y = 256 और 3x - 2y = 1/27 हो तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 2 पावर में दे रखा है, 2 की पावर में x + 2y = 256 और यहाँ पर 3 की पावर में दे रखा है x - 2y = 1/27, है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 256 दे रखा है और यहाँ पर 27 दे रखा है, तो ये हमारे 2 की पावर में आता है और ये हमारे 3 की पावर में आता है। तो हम इन दोनों नंबरों को पावर में लिख लेंगे। पावर में इसलिए लिखेंगे क्योंकि आधार यदि समान हो जाएगा तो हमारे घातों की तुलना हो जाएगी और हम इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x + 2y एज इट इज़ रहने देंगे और इसको लिख देंगे 2⁸। 256 को हम लिख देंगे 2⁸। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 3⁻3। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3⁻3। लेकिन हमें ये बटे में है तो इसको और ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 3x - 2y = 3⁻³ अब हमारे पास बेस सेम हो गया, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम पावर को बराबर में लिख सकते हैं x + 2y = 8। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, बेस सेम हो गया। फिर हम पावर को बराबर में लिख सकते हैं x - 2y = -3। अब हम इनको घटा देंगे, है ना। घटाने पे क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस है तो, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 4y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 और 3 11। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, y इक्वल टू हो जाएगा 11/4, ठीक है। अब हम y की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। इन दोनों में से ये 1 नंबर समीकरण थी, ये 2 नंबर समीकरण थी, है ना। तो 1 नंबर में पुट करेंगे x + 2 × 11/4 बराबर हमारा क्या है 8 है। तो इसको सरल कर देंगे, ये 2 बार जाएगा, 11/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 का 16 माइनस 11/2। 16 में से 11 जाएगा तो 5/2 हमारा यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, x की वैल्यू। x हमें क्या मिल गया 5/2, ठीक है। अब हम x और y को जोड़ देंगे क्योंकि हमें x + y की वैल्यू चाहिए थी। x + y हम निकालेंगे यहाँ पर 11/4, ये हमारी है y की वैल्यू। 11/4 क्या है y की वैल्यू, 5/2 हमारी x की वैल्यू प्लस 11/4, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम होगा, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4, ये 4 से 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11, ये हो जाएगा हमारा 21/4। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर
21/4 हमारा हमें उत्तर मिल जाएगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक सवाल सोल्व किए अलजेब्रा के। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।